एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज की रीडिंग जो है वो है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स जो हैं आपके लिए क्या हैं। इसका मतलब आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हो उस समय आपके पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। उससे पहले, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले, मैं उन 2 लोगों का नाम लेना चाहूँगी जिन्होंने एक फ्री पर्सनल रीडिंग जीती है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और मेरे पिछले वीडियो में कमेंट करके। ठीक है, तो वो जो 2 लोग हैं वो हैं पल्लवी बुलबुली एंड दिनेश राठौड़। तो ये जो भी नाम है ये आपके चैनल या जो भी आपका अकाउंट है उसका नाम है। तो आप प्लीज़, आप दोनों, दिनेश राठौड़ और पल्लवी बुलबुली, आप दोनों मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और आप लोग प्लीज़ मुझे अपने आधार कार्ड की फ़ोटो भी भेज दीजिए ताकि कंफर्म हो जाएगा कि ये आपकी ही आईडी है। ठीक है, और आपको जो भी पर्सनल रीडिंग करवानी हो, आपके जीवन का कोई भी सवाल हो जो आपको मुझसे पूछना हो, तो आप मुझसे पूछें। ठीक है, तो कंग्रेचुलेशंस पल्लवी और दिनेश, ये जो फ्री रीडिंग है वो जीतने के लिए। अगर आप लोगों को भी फ्री रीडिंग जीतनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। ठीक है, तो फिर मैं क्या करूँगी, हर मंडे को या संडे को मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगी तो मैं उन 2 लोगों का जो है नाम अनाउंस करूँगी जिनको पर्सनल रीडिंग जो है जो जीते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मुझसे फ्री में पर्सनल रीडिंग करानी है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि कमेंट से ही मैं जो है विजेता चूज़ करती हूँ। तो कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। मेरे पास 3 पाइल्स है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये पाइल्स की जो टाइम स्टैम्प है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है मैंने। तो ये जो है ये पाइल नंबर 1 है। ठीक है, ये पाइल नंबर 1 है, ये पाइल नंबर 2 है। ठीक है, और ये पाइल नंबर 3 है। तो आप वीडियो पॉज कीजिए, अपने बारे में सोचिए, अपने पर्सन के बारे में सोचिए, जिस भी इंसान के बारे में आप पूछना चाहते हैं, और पाइल चूज़ कीजिए। ये पाइल नंबर 1 है, पाइल नंबर 2 है और पाइल नंबर 3 है। ठीक है, हेलो पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों ने ये स्टोन चूज़ किया है तो ये आपकी पाइल है, पाइल नंबर 1। तो देखते हैं आपके पर्सन की आपके लिए करंट फीलिंग्स जो हैं वो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, फिर है हमारे पास द फूल, फिर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, 9 ऑफ स्वर्ड्स, 5 ऑफ कप्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो पाइल नंबर 1, सबसे पहली नज़र तो मेरी जा रही है इस द हेरोफेंट कार्ड पे। ठीक है, जिसका मतलब लव रीडिंग में मोस्टली होता है शादी। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे आप लोगों के रिलेशनशिप में, आप लोगों के कनेक्शन में। हो सकता है आपको शादी करनी है और ये इंसान रेडी नहीं है, या तो फिर आपके घर वाले या इनके घर वाले शादी के लिए रेडी नहीं है। आपके शादी करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई बाधा आ रही है, शादी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को। और फिर यहाँ पे 3 ऑफ कप्स भी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मतलब कि कोई तीसरी एनर्जी के कारण आप लोगों को दिक्कत आ रही है, जो आपकी फैमिली हो सकती है, उनकी फैमिली हो सकती है, कोई मदर, फादर, भाई बहन, या फिर हो सकता है इनकी जॉब या पैसा, कि पैसा अभी काफ़ी नहीं है शादी करने के लिए, या कास्ट, रिलीजन, ऐसी जो कोई थर्ड चीज़ है जिसके कारण, मतलब आप लोगों के बीच में कोई दिक्कत नहीं है, कोई तीसरा रीज़न है जिसके कारण आप लोगों के शादी में या किसी चीज़ में दिक्कत आ रही है। पर ये मुझे लग रहा है बिल्कुल ये शादी से रिलेटेड कोई चीज़ है। हो सकता है यहाँ पे काफ़ी लोग जो हैं वो उनकी ऑलरेडी शादी हुई है आप लोगों की, या फिर आपके पर्सन जो हैं वो शादीशुदा हैं, लेकिन मतलब शादी के बावजूद आप लोग जो हो एक दूसरे से आकर्षित हो, एक दूसरे से प्यार करते हो। तो ये भी हो सकता है। ठीक है, कि आप लोगों के अपने अपने हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन अपनी शादी के बाहर जो है आपको प्यार हो गया है उस इंसान से। तो मुझे सबसे पहले तो यहाँ पे ये दिख रहा है।
ठीक है, कि ये जो है आपके प्रॉब्लम है रिलेशनशिप की। अब जहाँ तक कि आपके पर्सन की बात है, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा जो है स्ट्रगल किया है आप दोनों ने इस कनेक्शन में। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मुझे दिख रहा है, इतना ज़्यादा कि आखिर में आप दोनों जो हो थक गए हो, या तो ये पर्सन जो है लड़ लड़ के थक गया है, लड़के, या फिर जितनी भी दिक्कतें हैं उनको फेस करके पार करके जो है ये इंसान बिल्कुल थक चुका है कि अब ऐसा हो गया है कि यार अब मुझसे नहीं हो पाएगा, इसके आगे मैं क्या करूं, या क्या कर सकता हूं, या क्या कर सकती हूं, मैं क्या करूं, इसके आगे तो मुझे कोई सल्यूशन ही नहीं दिख रहा है। और मतलब ये बहुत ज़्यादा एकदम बोलते ना, थक थक जाते हो आप जब आप इतनी सारी दिक्कतें देख लेते हो अपने जीवन में, और जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा परेशान है। ये रातों को सो नहीं पाते, इनको समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूं, मैं ऐसा क्या करूं कि सब कुछ सही हो जाए। या फिर अगर आप लोग बात नहीं कर रहे हो, अगर आप लोग एक दूसरे से दूर हो, आप लोगों के बीच में झगड़ा हो रखा है, आप लोग बात नहीं कर रहे हो, तो ये मतलब उससे परेशान है, उससे बहुत ज़्यादा दुखी और डिप्रेस भी हो सकते हैं। अगर ये शादी से रिलेटेड है कि मतलब सॉरी, शादी से अगर ये बात रिलेटेड है कि कोई, जैसे मैंने बोला, कोई बाधा है, कोई प्रॉब्लम है, बाहरी रीज़न है, ठीक है, कोई माँ बाप के कारण है, पैसे के कारण है, कास्ट के कारण है, तो वो उस कारण बहुत ज़्यादा परेशान है कि मैं कैसे इस चीज़ को ठीक करूँ, मैं कैसे मतलब क्या सल्यूशन लेके आऊँ, सल्यूशन लेके कैसे आऊँ, ये सब वो सोचते रहते हैं। इनको रातों को नींद नहीं आती है, इनको इतनी ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा सोचते हैं और परेशान होते हैं, रोते हैं, डिप्रेस होते हैं। तो मुझे ये एनर्जी अभी इनकी दिख रही है कि बहुत ज़्यादा परेशान है कि मैं क्या करूं, ठीक है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और अगर जिन लोगों का मैंने बताया कि आप लोग शादीशुदा हो या फिर आपके पर्सन शादीशुदा हैं और फिर आप दोनों को एक दूसरे से प्यार हुआ है, तो वो इसलिए भी परेशान है कि अब मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या करूँ, मैं क्या डाइवोर्स ले लूँ या मैं अपनी फैमिली छोड़ दूँ। हो सकता है इनके बच्चे भी हों तो उनको वो परेशानी आ रही हो कि मैं क्या करूँ, मैं ये भी नहीं कर सकता, बहुत बड़ा डिसीजन है, बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन है, तो मैं क्या करूँ। तो इस कारण ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, आपके बिना भी नहीं रहना चाहते, लेकिन इनको अभी कोई सोल्यूशन भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे करूँ, ठीक है। द फूल कार्ड के साथ मुझे यहाँ दिख रहा है ये एकदम मतलब आपके साथ जो है नई शुरुआत करना चाहते हैं, जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। ये करना चाहते हैं, ये रिस्क लेना चाहते हैं, इनकी फीलिंग में अभी ये वो डिज़ायर है कि वो चाहते हैं कि वो रिस्क लें, वो चाहते हैं कि वो अपना दिल को जो है दिल के रास्ते चलें, ये चाहते हैं कि मतलब सब छोड़ छाड़ के आपके पास आ जाएं, उनके मन में ये चीज़ है, ठीक है। पर वही है कि कुछ बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसी दिक्कत है जिसका कोई सल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। मतलब ये इतना आसान नहीं है, ये बहुत बड़ा रिस्क होगा। अगर ये आप सब छोड़ छाड़ के आपके पास आ जाएं तो ये बहुत बड़ा रिस्क है, ये कोई ऐसी छोटी बात नहीं है। तो इनका मन तो है कि सब एकदम छोड़ छाड़ के आपके पास आ जाएं, पर मुझे जो है ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि वो नहीं कर पा रहे हैं। ये चाहते हैं कि ये इस चीज़ का कंट्रोल लें, इस सिचुएशन का कंट्रोल लें और कैसे भी करके ये कोई सल्यूशन निकालें, और मतलब ये चाहते हैं कि सब कुछ ये सॉल्व कर दें, ठीक है। कोई दिक्कत ना आए इनको या आपको, या अगर कोई तीसरा इंसान इन्वॉल्व है तो उस इंसान को कोई प्रॉब्लम ना आए। ये कंट्रोल लेना चाहते हैं, ये ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि सब लोग खुश रहें, ठीक है। ये कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि सब लोग खुश रहें, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। कि जैसे कि अगर इनको इनकी ऑलरेडी शादीशुदा है, तो अगर इनको अपना बच्चा और बीवी फैमिली छोड़नी पड़े तो ये चाहते हैं कि वो लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मतलब ऐसा है कि उनको वो लोग सैड नहीं होने चाहिए, सैड तो नहीं मतलब जैसे कि बोलते हैं ना यार किसी का दिल तोड़ना या ऐसा, तो वो भी ये नहीं चाहते हैं। तो ऐसा चाहते हैं कि वो कुछ ऐसा करें कि सब लोग अपनी अपनी जगह जो है सही मतलब खुश रहें और किसी को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। हो सकता है ये इनकी फैमिली के उसमें भी वही हो, जैसे कि अब मैंने बोला कि अगर कास्ट रिलीजन का दिक्कत है तो उसमें भी यही चाहते हैं कि इनके घर वाले भी खुश रहें। आप लोगों की अगर शादी हो तो उस शादी में ऐसा ना हो कि भाग के शादी करना पड़े और फिर सब लोग दुखी हैं, सब लोग टेंशन में हैं और झगड़े हो रहे हैं, ये वो नहीं चाहते हैं, ठीक है। और ये जो है आपको एकदम वैसे देखते हैं, ये देखते हैं आपको उस तरीके से कि ये आपसे शादी कर सकते हैं, ये आपके साथ घर बसा सकते हैं, ये आपको एकदम उस नज़रिए से देखते हैं कि आप इतने ज़्यादा केपेबल हो कि आप एक अच्छे पार्टनर बनोगे उनके, और ये आपके साथ एक बहुत अच्छी लाइफ बिता सकते हैं। इनको ऐसा आपके बारे में फ़ील होता है, ठीक है। और ये इंसान मतलब
इस इंसान को आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी है, ये आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है और इतनी हद तक अट्रैक्टेड है कि आपके बिना ये नहीं रह पा रहे हैं। और ये आप अगर इनकी लाइफ में नहीं होते तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस या दुखी हो जाते हैं। इनके लिए नॉर्मल रोज़मर्रा का काम करना भी मुश्किल हो जाता है, चाहे ये इनकी खुद की भी चॉइस हो कि यार मैं तुमको छोड़ रहा हूँ, अभी हम लोग को ये नहीं करना चाहिए क्योंकि अब इतना ज़्यादा दिक्कत आ रही है, मैं थक गई हूँ या थक गया हूँ ये सब कर करके, तो हमको ये छोड़ देना चाहिए, हमको अपने अपने रास्ते चले जाना चाहिए। अगर इन्होंने ये भी कहा है या किया है तो वो सिर्फ परेशानी और थकान और मतलब हार के बोला है ये चीज़, लेकिन ये आपसे इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, आपसे इतना ज़्यादा जुड़े हुए हैं, अटैच्ड हैं कि मतलब ये आपके बिना नहीं रह सकते। अगर ये खुद भी आपसे दूर जाएं तो भी मतलब इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है रोज़मर्रा के काम करने में, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं, जैसे मैंने इस कार्ड से बताया, बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं, रातों को नींद नहीं आती है इनको। तो ये जो है इनका हाल है आपके बिना अभी। इनकी करंट फीलिंग्स ये हैं कि मतलब आपके लिए कि जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं तो ये बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। ये सिर्फ आपके बारे में ही सोचते हैं, मुझे ऐसा लगता है काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में और आप दोनों के कनेक्शन के बारे में, जो भी अभी चल रहा है उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। कोशिश करते हैं कि कोई सोल्यूशन निकले, पर कोई सोल्यूशन इनसे निकाला नहीं जाता है। और ये सिर्फ ये भाग के सब कुछ छोड़ के, इनको ऐसा लगता है कि मैं अपने पर्सन के आपके पास आ जाएं ये सब कुछ छोड़ छाड़ के, लेकिन प्रैक्टिकली शायद वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए कोई सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये खुश आपके बिना बिल्कुल नहीं है और ये सोचते हैं कि आप बहुत ही परफेक्ट इंसान हो घर बसाने के लिए, फैमिली बसाने के लिए या फिर रहने के लिए किसी के साथ, एक जीवन साथी जो बोलते हैं, आप एकदम परफेक्ट जीवन साथी होगे इनके, ठीक है। चाहे वो पैसे के मामले में हो, चाहे वो इंसान के मामले में, आप बहुत नर्चरिंग हो, आप बहुत ही प्यारे हो, आप में एक बहुत ही अच्छी एनर्जी है, आप सबका ख्याल, आप इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हो। आप मतलब ये कुछ भी कर लें, इन्होंने बहुत गलतियां करी होंगी लेकिन आपने फिर भी इनको माफ़ किया है, आपने फिर भी इनको मतलब एक मौका दिया है, आपने फिर भी उनको उतना ही प्यार दिया है। तो ये वो चीज़ रिकग्नाइज़ करते हैं और इनको ऐसा लगता है कि आप जो है बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर बनोगे इस कारण, ठीक है। तो इनको ये जो है आपके लिए फ़ील होता है। अभी ओरेकल कार्ड्स देखते हैं कि इनको आपके लिए करंटली क्या फ़ील हो रहा है। तो पहला कार्ड है फॉरगिवनेस, ठीक है। तो पहला कार्ड यहाँ पे आ रहा है फॉरगिवनेस, फिर है मिरेकल्स, ठीक है, फिर है इनर पीस और फिर आता है पावर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले तो फॉरगिवनेस जो है यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है ये इनको बहुत रिग्रेट है, इन्होंने जो भी आपके साथ किया है या आप अभी जो भी फेस कर रहे हो, इनको ऐसा लगता है ये इनके कारण है, इनकी गलती है। तो इनको अपनी गलती का मतलब इनको बहुत बुरा लग रहा है उस कारण कि उनकी गलती के कारण या उनके घर वालों के कारण या उनकी लाइफ के कारण आपको जो है दुख देखना पड़ रहा है, आपको दिक्कतें आ रही हैं। तो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं या इन्होंने जो भी गलतियां करी हैं, आपको जितना भी प्रॉब्लम दिया है उसके लिए माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, ये फॉरगिवनेस मांगना चाह रहे हैं। ये ऐसा सोच रहे हैं कि क्या कभी पाइल नंबर 1 मुझे जो है माफ़ कर पाएंगे। और मतलब हो सकता है जैसे कि अभी ये जो है कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, ये कोई सल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं इस चीज़ का, तो उसके लिए भी इनको ऐसा लग रहा है कि यार मैं जो हूँ, मैं कैसे इस चीज़ का सल्यूशन नहीं निकाल पा रहा हूँ और मतलब ये तो पाइल नंबर 1 के प्रति जो है मैं गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मतलब उनको ऐसा लगता है कि काश मुझे पाइल नंबर 1 कभी माफ़ कर पाए, क्योंकि मैं जो है सल्यूशन नहीं निकाल पा रहा हूँ, निकाल पा रही हूँ, या मुझ में जो है हिम्मत नहीं है, मुझ में मतलब वो चीज़ नहीं है कि मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। तो ये मतलब मन ही मन ये सोचते हैं कि अगर मैं कुछ नहीं कर पाया या कुछ नहीं कर पाई, अगर इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला, तो क्या पाइल नंबर 1 मुझे कभी माफ़ कर पाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि मुझे माफ़ कर दे, या आशा करती हूँ कि मुझे पाइल नंबर 1 माफ़ कर पाए इस हरकत के लिए या फिर इस चीज़ के लिए, ठीक है। मिरेकल से मुझे क्लियर दिख रहा है इस इंसान को आप एक ब्लेसिंग लगते हो, कि भगवान ने आपको एक तरीके का जो है मिरेकल की तरह इनके जीवन में भेजा है, एक तरह का जो बोलते हैं ब्लेसिंग है, आशीर्वाद की तरह भेजा है, क्योंकि आप इतने अच्छे हो, आपने इनके लाइफ में रंग भरे हैं और आपने इनको एक नई राह दिखाई है, जीवन का एक नया रूप दिखाया है, इनके जीवन में आपने बहुत ज़्यादा जो है रोशनी फैलाई है। तो इसलिए मतलब इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, इनको लगता है कि आप बहुत मतलब
आप किसी के साथ भी रहोगे ना, वो बहुत लकी होगा इंसान, इनको ऐसा लगता है। और ये चाहते कि काश ये आपके साथ रह पाएँ, क्योंकि आप जो है आप क्योंकि अगर ये आपके साथ रहेंगे तो बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, और मतलब एक जीवन का एक अलग ही आनंद ले पाएंगे, क्योंकि आप इतने अच्छे हो, आप जो भी हो, आप एक ब्लेसिंग हो। और जो इंसान आपके साथ रहेगा वो बहुत ज़्यादा लकी होगा। हो सकता है इन्होंने आपको कभी ये बात बोली ना हो, क्योंकि इमोशनली शायद ऐसा होता है ना कि इतनी तारीफ़ तो कोई ऐसे मुंह पे नहीं कर पाता है, पर इनके मन में ये चीज़ है। कल कुछ लोगों के केस में बोली भी होगी, ठीक है। इनर पीस, तो इनको ना अभी जो है ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में सब ठीक हो जाए, और ये चाह रहे हैं कि आप दोनों के बीच में जितनी भी दिक्कतें हैं, जो भी दिक्कतें आ रही हैं, वो ठीक हो जाएं, और आप लोग वापस से हंसते खेलते पहले जैसे हो जाए, जैसे आप पहले बेफिक्रे बिना किसी टेंशन के आप लोग साथ रहते थे, चीज़ें करते थे, बात करते थे, कोई टेंशन नहीं था। तो आप वापस से वैसे हो जाओ। इनको पीस चाहिए, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, ये थक चुके हैं, इतना जो भी हुआ है प्रॉब्लम दिक्कतें फेस कर करके इतने ज़्यादा थक चुके हैं। अब ये पुराना टाइम भी सोचते हैं, जब आप लोग खुश रहते थे आराम से साथ में, जब आप लोग पहली बार मिले थे, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, कुछ चीज़ सोचने के लिए था ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो इनको वही जो है ये चाह रहे हैं कि वो टाइम वापस आ जाए, कि कोई दिक्कत ही ना हो, ये सारी दिक्कतें जो हैं एकदम से जादू से गायब हो जाएं, और ये फिर से आपके साथ उसी तरीके से रहने लगे जैसे पहले रहते थे, उसी प्यार से, पीस से, कि आप दोनों को किसी और चीज़ के बारे में ना सोचना पड़े, कोई ऐसी दिक्कत ही ना हो जिसके बारे में सोचना पड़े, ठीक है। पावर में मुझे यहाँ दिख रहा है, जैसे कि ये जो एम्परर कार्ड था, ये सेम वही चीज़ है कि ये चाहते हैं कि इनको भगवान इतनी पावर दें, ये चाह रहे हैं कि इनको इतनी पावर मिले, और पावर मतलब कोई सल्यूशन के रूप में, ठीक है। इनको कोई ऐसा सल्यूशन मिल जाए कि ये आपके साथ रह पाएँ, और ये जो प्रॉब्लम अभी आप लोगों के बीच में जो भी दिक्कत चल रही है वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो ये सोच रहे हैं कि मुझे बस एकदम से कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मतलब मैं ये पूरी सिचुएशन कंट्रोल कर पाऊँ, और सब कुछ जो है वो सही हो जाए, ठीक है। मतलब कोई बहुत ही ज़्यादा सॉलिड भारी सोल्यूशन, ऐसा नहीं कि हाँ चलो थोड़ा इधर कर दिया थोड़ा उधर कर दिया, एकदम सॉलिड, कि हमेशा हमेशा के लिए सारी दिक्कतें जो हैं वो ख़त्म हो जाएं, और मतलब उसके बाद कोई और प्रॉब्लम ना आए। तो ये ऐसा सोच रहे हैं कि इनको कोई ऐसा सोल्यूशन मिल जाए एकदम से, कि या इनको ऐसा कंट्रोल मिल जाए इस सिचुएशन का, मतलब कंट्रोल तो सोल्यूशन के साथ ही आएगा, तो वही है कि कोई सोल्यूशन मिल जाए कि इनको कि सारी दिक्कतें ख़त्म हो जाएं, और आप लोग वापस से पहले जैसे बिना किसी टेंशन के खुशहाल साथ में रह पाएँ, ठीक है। अब कुछ मैसेजेस देख लेते हैं एंजल्स से आपके लिए, इसके लिए। तो ये है, पहला कार्ड है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर फ्रॉम बिफोर। तो ये जो है बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये सोलमेट कनेक्शन है, जहाँ पे आप और ये इंसान पिछले जन्म में भी साथ में थे, लेकिन शायद तब जो है आपकी कहानी पूरी नहीं हो पाई होगी, और अभी फिर से जो है आप लोग मिले हैं कहानी पूरी करने के लिए। अब ज़रूरी नहीं है, अब वो आप लोगों के ऊपर है, आप लोग इस बार कहानी पूरी करते हैं या नहीं, लेकिन ये इंसान के साथ आपका पुराना पिछले जन्म का रिश्ता है, ये कार्ड बोल रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है जो हीर रांझा और इस तरीके की चीज़ें होती है ना, कि मतलब उतना प्यार और उतना अट्रैक्शन कि एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते, इतना ज़्यादा प्यार है, इतना ज़्यादा बॉन्ड है, इतना ज़्यादा अट्रैक्शन है कि एक दूसरे से दूर भी नहीं रह पाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ जो है ऐसी दिक्कत हो जाती है कि दूर हो जाते हैं, फिर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है साथ होने के लिए। तो ऐसा कुछ मुझे जो है यहाँ पे ये कनेक्शन दिख रहा है, ठीक है। दूसरा कार्ड है रिलीजियस फैक्टर्स, योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। तो जैसे मैंने कहा, बहुत लोगों के लिए यहाँ पे कास्ट या रिलीजन के कारण आप दोनों के बीच में दिक्कत आ रही है, और या तो स्पिरिचुअल, जैसे मैंने बोला कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जो इस तरीके के कनेक्शन होते हैं जैसे कि सोलमेट या ट्विन फ्लेम, तो इनमें दिक्कतें आती हैं, ये स्पिरिचुअल कनेक्शंस होते हैं, तो इसलिए इनमें ऐसी दिक्कतें आती ही हैं, क्योंकि ताकि उससे आप दोनों जो हैं बढ़ें और एक अच्छे इवॉल्व अपने बेस्ट वर्जन में बने, और कुछ सीखें, और फिर जब आप लोग अपना लेसन सीख लेंगे तो आप लोग साथ हो जाएंगे। तो स्पिरिचुअल जो है वो रीज़न भी हो सकता है, और बहुत लोगों के लिए यहाँ पे शायद कास्ट और रिलीजन का भी फ़र्क है आप दोनों में, जिस कारण आप दोनों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, ठीक है। फिर है यहाँ पे लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। तो ये हो सकता है ये दोनों के लिए हो या उनके लिए हो, कि अभी आप लोग अगर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अभी आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, आप लोग अकेले बैठे हुए हैं, आप लोगों को नहीं पता क्या करना है, रो रहे हो, मूड ख़राब है,
तो ये आपके लिए साइन है कि आप अपने दोस्तों से मदद लें, उनसे बात करें। हो सकता है आपके दोस्त आपको कोई ऐसा सोल्यूशन बता दें, या फिर दोस्तों से बात करके मन हल्का होगा, अच्छा लगेगा। तो अपने दोस्तों की, घर वालों की, भाई बहनों की, जो भी इंसान से आप क्लोज हो, आसपास जो भी अच्छे लोग हैं, आप लोग उनसे प्लीज़ मदद लें। ये जो फेज़ है इससे इसके थ्रू जाने के लिए, ठीक है, ये दिक्कतें और ये जो दुख है इससे जाने के लिए हो सकता है कोई आपको कोई अच्छा सा सल्यूशन बता दे, कोई आपकी मदद कर दे सब सही करने में, तो वो भी हो सकता है। तो आप मदद मांगने से पीछे ना हटें, अपना दिल किसी और से खोलने में पीछे ना हटें, ठीक है, दोनों के लिए है वो। फिर है हमारे पास केमिस्ट्री, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। ये बात मैंने आपको पहले इस कार्ड में भी बोली थी, फिर मैंने आपको इस कार्ड में भी बोली थी कि आप दोनों के बीच में इतना ज़्यादा अट्रैक्शन है, आप दोनों की केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा है कि मतलब आप दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते हो। चाहे वो फिजिकल अट्रैक्शन हो, मतलब प्यार भी है ही, पर इमोशनल और फिजिकल दोनों अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है, चुंबक की तरह है, कि आप लोग एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते। और आप लोगों को मतलब एक दूसरे के साथ जब आप रहते हो तो इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, और आप जब दूर रहते हो तो वो इतना ज़्यादा अफेक्ट करता है कि डिप्रेशन में तक चले जाते हो। तो ये जो कनेक्शन है बहुत ही अलग कनेक्शन है, बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है, इसलिए इतना ज़्यादा अट्रैक्शन है, इसलिए इतना ज़्यादा कनेक्शन है, क्योंकि पिछले जन्म का भी रिश्ता है, और इसलिए जो कि है इतना दिक्कतें आ रहा है, और आप लोगों को मतलब आप लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे हो, चाहे आप लोग कुछ भी कर लो, ठीक है। अब एक ओवरऑल जो है मैं एक गाइडेंस दे रही हूँ आपको आपके कनेक्शन के लिए, ठीक है, कि आप दोनों के कनेक्शन के लिए आप लोगों को अभी जो चल रहा है इसके लिए क्या गाइडेंस है, फॉरगिवनेस। अब ये फॉरगिवनेस कार्ड अब हमारे पास यहाँ पर भी है, 2 फॉरगिवनेस के कार्ड हैं। तो स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स, फॉर लाइफ इज टू प्रेशियस टू वेस्ट। यू क्रिएट योर रियलिटी बाय व्हाट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। तो यहाँ पे जो है ये बोल रहा है ये कार्ड कि आपको जो है अब बार बार पिछली बातें सोचना छोड़ देना चाहिए, ठीक है, पिछली बातें सोचना छोड़ देना चाहिए, और आपको अभी प्रेजेंट पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। और आपको जो चाहिए, जो खुशहाल फ्यूचर इनके साथ चाहिए, आपको वो इमेजिन करना चाहिए, या मतलब रादर को क्या बोलते हैं, रादर देन थिंकिंग अबाउट कि अरे ये गड़बड़ हो गया, वो गड़बड़ हो गया, या फिर अब तो हम कभी नहीं मिल पाएंगे। मतलब नेगेटिव चीज़ें मत सोचो, बुरी चीज़ें मत सोचो, अच्छी चीज़ें सोचो, और बार बार पुरानी बातें मत सोचो जहाँ चीज़ें गलत हुई हैं। अब जो हो गया वो हो गया, अब जो है आगे क्या होना चाहिए उस चीज़ को आप जो है सोचो, अच्छी बातें सोचो, क्योंकि आप जो सोचते हो आप वो अट्रैक्ट करते हो। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव चीज़ अट्रैक्ट करोगे, अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव चीज़ अट्रैक्ट करोगे। अब ये इतना आसान तो होता नहीं है, क्योंकि मैं भी नहीं कर पाती है, तो मुझे इतना सब ज्ञान है, लेकिन फिर भी मैं भी नहीं कर पाती, बहुत दिक्कत होती है मतलब अपना जो है फोकस रखने में। तो लेकिन ये आपके लिए एडवाइस है कि पास्ट अब आप भूल जाओ, बार बार वो घाव मत कुरेदो, वो चीज़ें मत सोचो, और सीधा सीधा अब ये सोचो आपको फ्यूचर में क्या चाहिए, और अच्छी चीज़ चाहिए तो अच्छा सोचो, ठीक है। अब अच्छा, पहली बात तो मैं बोलूँगी सॉरी, क्योंकि मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि अभी आखिरी में, सबसे आखिरी में मैं आपके लिए एक येस और नो निकालूंगी। तो आपको इस कनेक्शन से रिलेटेड कोई सवाल है मन में, या कोई और दूसरा सवाल भी है येस और नो के लिए, कि मेरे साथ भैया ऐसा होगा कि नहीं होगा, या कैसा होगा, तो ये सब चीज़ें जो हैं कोई भी जो भी आपके मन में क्वेश्चन है उसको आप सोच लो, ठीक है, और फिर मैं येस और नो निकालूंगी। तब तक मैं क्लेंजिंग कर लेती हूँ, ठीक है, और आप लोग अपना सवाल सोच लो अपने मन में, ठीक है, 3 बार अब वो सवाल बोल दो। सवाल जितना सिंपल हो उतना अच्छा है, मतलब ऐसा 2 लाइन का सवाल नहीं, जैसे 1 लाइन का कि मेरे साथ ऐसा होगा क्या नहीं, या मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं, या ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो आप अपना सवाल सोच लीजिए, मैं तब तक एक क्लेंस कर देती हूँ। प्लीज़ ओके। तो पाइल नंबर 1, आई होप आप लोगों ने अपना सवाल पूछ लिया होगा। तो लेट्स सी, messages for pile number 1, give me a yes or no for the collective of pile number 1. Give me a yes or no. Give me a yes or no for collective of pile number 1. Yes or no. तो ये आपके लिए yes आया है पाइल नंबर 1। आपका जो भी सवाल है उसका आंसर है yes, हाँ, ठीक है।
तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप आप लोगों को जो है ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, अच्छी और सच्ची लगी होगी। अगर आपको ऐसी और रीडिंग्स चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर किसी को ये चीज़ चाहिए हो तो, और कमेंट कीजिए अगर आपको भाग लेना है मेरे इस अगले, क्योंकि हर हफ्ते जो है मैं 2 फ्री रीडिंग्स दूंगी, तो इसलिए आपको पूरे हफ्ते में मैं जितनी 2 या 3 रीडिंग डालूंगी उसको आपको लाइक करना है और आपको नीचे कमेंट करना है, ताकि उस कमेंट्स में से मैं आपका नाम जो है सिलेक्ट कर पाऊँ। लेकिन आपका चैनल को सब्सक्राइब करा हुआ होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही में एक मिनट, किसी ने मुझे बोला था कि एंड में नटशेल जो है या समरी जो है कि पूरे उसकी क्या समरी थी वो मैं बोलूँ एक बार फिर से, तो ठीक है। तो आपकी जो पाइल थी इसमें पाइल नंबर 1 आपके लिए ये था कि आपके पर्सन जो हैं बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, डिप्रेस्ड हैं, और वो चाहते हैं कि वो कोई सल्यूशन निकाल पाएँ जिससे सब लोग जो इन्वॉल्व हो, क्योंकि आपकी जो भी सिचुएशन है वो शादी से रिलेटेड है और इसमें कोई तीसरा इंसान या फिर कोई तीसरी चीज़ इन्वॉल्व है। पैसा हो सकता है, कास्ट हो सकता है, फैमिली हो सकती है, मम्मी पापा, कोई भी हो सकता है ये तीसरी चीज़ या तीसरा इंसान जिसके कारण दिक्कतें आ रही हैं। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि वो कोई ऐसा जो है निवारण निकाले, ऐसा कोई सोल्यूशन निकाले जिससे सब लोग, किसी को दिक्कत ना हो और सब लोग खुश रहें, और वो बिल्कुल आपके साथ रहना चाहते हैं। वो समझते हैं कि आप परफेक्ट इंसान हो लाइफ बिताने के लिए उनके लिए, ठीक है। तो ये जो है आपके पर्सन फील करते हैं। पाइल नंबर 1, दैट वाज योर रीडिंग। ओके, बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने ये जो है स्टोन चूज़ किया है तो ये आपकी पाइल है, पाइल नंबर 2। तो देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जब मैं रीडिंग करूंगी कार्ड्स की, उसके एंड में, मतलब आपकी पाइल की रीडिंग के एंड में मैं एक येस और नो, हाँ या ना निकालूंगी। तो आपको अगर कोई भी सवाल जानना है, किसी भी सवाल का जवाब जानना है हाँ या ना में, वो इस कनेक्शन से रिलेटेड हो सकता है, इस इंसान से रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपको अपने लाइफ में ही अगर कोई हाँ या ना जानना है किसी चीज़ को लेके, तो आप वो सवाल जो है अभी से अपने मन में पूछ के रखें, ताकि फिर मैं एकदम जब लास्ट में येस और नो निकालूँ तो आपको उसका जवाब पता हो, ठीक है। पूरा टाइम लीजिए, पहले अपन रीडिंग करेंगे तो आप मतलब आपको टाइम भी मिल जाएगा सवाल सोचने का। सवाल जितना सिंपल हो उतना बेहतर होगा, ठीक है। तो टैरो कार्ड्स में आते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, अभी की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। तो सबसे पहला आता है फूल कार्ड, ये पाइल नंबर 1 के लिए भी आया था। फिर आता है 10 ऑफ कप्स, फिर है द व्हील, जस्टिस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले टैरो कार्ड्स में तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये इंसान जो है आपके साथ एक हैप्पी लाइफ देखता है। इनको लगता है कि ये आपके साथ एक जीवन बना सकते हैं, एक फैमिली बना सकते हैं, जीवन बिता सकते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है एक नई शुरुआत कर सकते हैं आपके साथ, ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। नई शुरुआत मतलब बीज बोना, कोई नई, मतलब नींव डालना, समझ रहे हो आप, नींव डालना। नींव वो मतलब फैमिली बनाना, शादी करना, बच्चे करना, ऐसी चीज़ें, ठीक है। तो इनको लगता है कि आप एकदम परफेक्ट हो उसके लिए, और अगर ये आपके साथ शादी करेंगे, अगर ये आपके साथ जो है कुछ फाउंडेशन डालेंगे तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, बहुत ज़्यादा खुशहाल होगा। तो ये ना बोलते हैं ना दिन में सपने देखना टाइप, तो ये वो भी करते हैं। ये बहुत सोचते हैं कि जब अगर ये आपके साथ जीवन बिताएंगे, अगर आपके साथ शादी करेंगे तो वो चीज़ कैसी होगी, क्या होगी, ठीक है, किस तरीके से होगी, और जिसमें वो सब ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें ही देखते हैं। मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें दिख रही हैं, मतलब अच्छी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे इस इंसान की, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है। तो इनको ऐसा लगता है कि आप इनके गुड लक हो, कहीं ना कहीं आप इनके गुड लक हो, इनको ऐसा लगता है, और आपके साथ जो है जीवन बहुत अच्छा बीतेगा। साथ में ये थोड़ा सा अभी वैसे भी हैं कि ये चाह रहे हैं कि समय के साथ ये देखें कि चीज़ें कैसी होती हैं, और ये सोचते हैं कि अगर समय के साथ चीज़ें जाएंगी तो शायद आप लोग जो है वो शादी कर लोगे, क्योंकि आपके साथ वो अच्छा फ्यूचर देख पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं आपके लिए, जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली सोचते हैं, ठीक है। इनकी फीलिंग्स
बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं इस रिश्ते के लिए और आपके लिए। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, आप बहुत ज़्यादा, हो सकता है आप भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, आपके अंदर आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकता है आप ये पेंटिंग करना, ड्राइंग करना, ये सब चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा करते हो, लेकिन आप ना, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ है। अब हो सकता है आप पढ़ाई में अच्छे ना हो, ठीक है, लेकिन ऐसा है कि कोई दिक्कत आती है तो आप उसका सलूशन ऐसे निकाल देते हो, ठीक है, आप, और बहुत अलग तरीके से निकालते हो, बहुत फन तरीके से निकालते हो। मुझे ऐसा लग रहा है आप शायद बहुत ज़्यादा खुशहाल टाइप हो, और मतलब ऐसे कि जब जो मन करा कर लेना, खूब खुशी वाला जो है आपका, ऑप्टिमिस्टिक बहुत हो आप, पॉजिटिव बहुत ज़्यादा हो आप, आपका एटीट्यूड। और लेकिन ये इंसान, या तो आप ऐसे हो या तो ये इंसान जो है वैसा फील करता है आपके लिए, ठीक है, कि मतलब इस कनेक्शन के लिए कि आपके साथ सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा, सब कुछ बहुत ही खुशहाल रहेगा, बहुत कुछ बढ़िया रहेगा। इनके मन में अभी तक कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं आती है जब ये आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है, इनको सिर्फ सब कुछ पॉजिटिव और बहुत अच्छा लगता है आपके साथ, कि मतलब सब कुछ अच्छा ही होगा। जस्टिस कार्ड के साथ मुझे से यहाँ दिख रहा है, हो सकता है आप बहुत ही ज़्यादा फेयर पर्सन, आप बहुत सच्चे इंसान हो, कि आप कभी झूठ नहीं बोलते, ठीक है, और जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। और ये इंसान भी कभी झूठ बोलता है किसी और को भले ही, तो आप उस इंसान को टोकते हो, या फिर कुछ गलत करता है कोई भी इंसान तो आप उनको टोकते हो, अगर कोई अच्छा करता है तो आप उनकी तारीफ करते हो। तो आप बहुत ज़्यादा फेयर हो, आप बहुत ही ज़्यादा जो कि है सच्चे इंसान हो, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। आपकी बहुत ड्यूअल एनर्जी भी है, मुझे यहाँ लग रहा है कि जहाँ पे एक तरीक तो आप बहुत अच्छे हो, ठीक है, आप सबका भला करते हो, लेकिन जिस इंसान ने कुछ बुरा करा आपका, तो फिर आप उसके लिए 10 गुना ज़्यादा बुरे हो जाते हो। तो मुझे यहाँ ड्यूअल एनर्जी दिख रही है, क्योंकि ये कार्ड मैं बहुत बार इस्तेमाल कर चुकी हूँ। आज पहली बार मैंने जो है नोटिस किया है कि ये जो उल्टा है, ये देख रहे हो शक्ल में कितना चेंज है। तो ये कार्ड वैसे भी ड्यूअल एनर्जी होता है, लेकिन इसमें एक्चुअली ड्यूअल एनर्जी है। तो जैसे कि गलत के लिए गलत, गलत के लिए गलत वाला रूप या जो भी है बोलते हैं ना, और सही के लिए अच्छा रूप, सही के लिए सही रूप। तो आपका ऐसा है, आप मतलब चीज़ों के हिसाब से बदलते हो, आपका मूड हो सकता है बहुत मूडी भी हो, तो आप ना सही के साथ सही, गलत के साथ गलत, आप कभी एक जैसे नहीं रहते हो, आप हर चीज़ में अलग अलग रहते हो। और जब आप बुरे होते हो तो बहुत बुरे होते हो, और अच्छे होते हो तो बहुत अच्छे होते हो, लेकिन सही रीज़न के कारण। ऐसा नहीं है ज़बरदस्ती बुरे हो जाते हो किसी के साथ, कोई ज़्यादा होशियारी करता है, कोई ज़्यादा किसी का बुरा करता है, तो फिर आप उसकी जो है क्लास ले लेते हो, तो उस तरीके के हो। मुझे ऐसा लगता है शायद आप लोग अभी अभी हो सकता है मिले हो, बहुत नया नया रिश्ता हो सकता है ये, तो क्योंकि यहाँ पे फूल कार्ड की मुझे एनर्जी दिख रही है, जो कि है नई शुरुआत, या फिर अभी जो कुछ सेट नहीं हुआ है, लेकिन एक नई शुरुआत कर ली है, अभी उसका कोई फ्यूचर आपको भी नहीं पता है, इनको भी नहीं पता है, पर ऐसा है कि बस ले लिया है क्योंकि मन है, क्योंकि प्यार है, क्योंकि कुछ फीलिंग है, अच्छी फीलिंग है, तो बस मतलब आग हो गया है। अभी कुछ ऐसा सेट इन स्टोन नहीं है कि आप लोग बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा कमिटेड हो कि आप लोगों को शादी करनी है, आप लोग बात नहीं करते हो, लेकिन इस इंसान के मन में ये बात है कि ये सोचते हैं, इनकी फीलिंग है कि मतलब अगर ये आपसे शादी करेंगे तो बहुत खुश रहेंगे, तो इसलिए इनके मन में वो चीज़ है कि ये आपके साथ एक जो है नई नींव रखना चाहते हैं आपके साथ आगे जाके। अभी का तो हो सकता है शायद आप लोग अभी इतनी उम्र भी नहीं होगी, या तो फिर अभी कुछ मतलब ऐसा कोई आप लोग अभी अभी मिले होगे, अभी कोई नया नया रिश्ता ही होगा, ठीक है, समय नहीं होगा शायद शादी का, बट समय के साथ ये जो है आप ये समय के साथ अपने आप को आपके साथ एक फैमिली बनाते हुए देखते हैं, ठीक है। जहाँ पे बच्चे भी हो सकते हैं, हो सकता है इनके मन में बच्चे करने की भी एक बहुत ज़्यादा, इनको बच्चे अच्छे लगते हों या आपको लगते हों, तो ऐसा कुछ हो, तो ये वैसे ही उस तरीके से आपके बारे में सोचते हैं कि आप वो इंसान हो जिनसे इनकी शादी हो सकती है, और जिनके साथ ये बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे और इनको करनी चाहिए, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस और बहुत फ़न, मतलब मज़ा आता है इनको आपके साथ, और इनको ऐसा लगता है आपके साथ लाइफ बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगी, नई नई चीज़ें, अलग अलग चीज़ें, स्पॉन्टेनिटी जैसे मैं बोल रही हूँ कि जो मन में आया वो कर लिया, जब मन में आया कर लिया, उस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। तो इनको बहुत ज़्यादा मतलब ये लाइट एनर्जी है अभी करंटली इस रिश्ते की। तो मुझे लग रहा है हो सकता है आप लोग जो हो, आप लोगों ने अभी अभी शुरुआत करी हो इस रिश्ते की, या मतलब ज़्यादा समय नहीं हुआ होगा, लेकिन ये बिल्कुल सोचते हैं कि आपके साथ शादी कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, ठीक है। और समय के साथ ये अपने आप को आपके साथ फैमिली बनाते हुए देख रहे हैं, और ये आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना, एक नहीं बहुत ही
सूरज की किरण जैसी एनर्जी होती है, वैसा जो है आपको एक सूरज की किरण की तरह समझते हैं ये, कि मतलब एकदम फुदकते हुए खुश और एकदम मज़ा मस्ती मजाक और मतलब हर चीज़ करना, उस तरीके की एनर्जी इनको आप में दिखती है। अब और कार्ड्स देख लेते हैं, ऑरेकल कार्ड्स कि आपके लिए क्या फील करते हैं। सबसे पहला है लीडरशिप। बिल्कुल आप कोई फायर साइन हो सकते हो, जैसे कि लियो, सैजिटेरियस और एरीज, ठीक है। सिंह राशि हो सकती है आपकी, हो सकती है आपकी डिलाइट, ठीक है। फिर है फ्रीडम और फिर है अबंडेंस। तो क्लियरली ये चारों कार्ड वही दिखा रहे हैं। जो लीडरशिप कार्ड है, इनको ऐसा लगता है कि आप में बहुत लीडरशिप क्वालिटी है, आप झिझकते नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। आप मतलब ऐसा नहीं है, अब जैसे मैंने बोला कुछ गलत हो रहा है, अगर रास्ते में भी आप वहाँ पे, आप जानते नहीं होगे इंसान को, लोगों को, लेकिन अगर गलत हो रहा है आप जाके डांट दोगे कि क्या कर रहे हो, या रोक लोगे, या फिर कुछ भी, कहीं कुछ भी हो रहा है, 10 लोग हैं एक ट्रेन में, और ट्रेन में कोई दिक्कत हो गई है या फिर डब्बे में कोई दिक्कत हो रही है, तो आप वहाँ खड़े हो जाओगे सबके लिए बोलने के लिए। तो आप में एक बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी है, आप बहुत आगे जाओगे, इनको ऐसा लगता है। आप में बहुत ज़्यादा पावर है, आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। और आप में एक बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा है कि आप शर्माते नहीं हो, झिझकते नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, इनको ऐसा लगता है। लेकिन साथ ही में मतलब यू आर अ डिलाइट, इनको ऐसा लगता है। जो मैं यहाँ बोल रही थी ना कि आप बहुत मज़ा मस्ती खुशी, ये जो 2 कार्ड दिखा रहे थे, मतलब आपके साथ रह के इतना मज़ा आता है, क्योंकि आप इतना मज़ा करवाते हो, आप इतना हंसी मजाक से लेके कभी कुछ करना कभी कुछ करना, तो बहुत अच्छा लगता है इनको आपके साथ रहना। इट्स अ डिलाइट। मतलब जैसे कि ना कभी जब चॉकलेट खाते हैं तो हमें कैसा लगता है, जब हम केक खाते हैं, जब हम मतलब एकदम, आप समझो, पता है मैं फीलिंग बताती हूँ आपको, कि इनको आपके साथ, जब ये आपके साथ रहते हैं तो इनको पता है कैसा लगता है, जब आपके साथ आपके बारे में सोचते हैं, इनको ऐसा लगता है कि जैसे कि सुहाना सा मौसम है, जंगल है, इतने सारे फूल हैं आसपास, चिड़ियाँ चहचहा रही है, समझ रहे हो कितनी सुंदर और एकदम डिलाइटफुल फीलिंग होती है। इनको वैसा ही लगता है जब ये आपके लिए, आपके बारे में सोचते हैं, आप इनको ऐसा ही फील कराते हो। और हो सकता है आप बहुत बातूनी भी हो, तो इनको आपकी बातें बहुत अच्छी लगती है, कि आप चिड़िया की तरह चींची चींची करते रहते हो पूरे टाइम पे, और इनको बहुत अच्छा लगता है वो चीज़। इनको बहुत मज़ा आता है आपके साथ। आप हो सकता है आप थोड़े बच्चे जैसे हो, आपके अंदर एक बचपना है, तो इनको वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा लुभाती है, और इसीलिए ये आपसे इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, और इनको आपके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। देखो फिर से चिड़िया आ गई, ठीक है। तो फ्रीडम, आप बहुत ज़्यादा फ्री सोल टाइप हो, कि आपको कोई बांध के नहीं रख सकता। आपको जब जहाँ मन करता है आप उस तरफ उड़ चलते हो, आपको जो मन करता है आप वो कर देते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको 1 सेकंड कुछ और करना है, फिर आपको नेक्स्ट सेकंड कुछ और करना होता है, लेकिन आप बस अपने दिल की धुन में, जीवन की धुन में मस्त मगन चलते जाते हो, इनको ऐसा लगता है। और आप मतलब आपको कोई बांध नहीं सकता, आप एकदम फ्री हो, आप कभी, आप किसी की सुनते भी नहीं हो। कोई आपको बोलेगा आप भले हाँ हाँ भी बोल दोगे, लेकिन आप किसी की सुनते नहीं हो, आप करते अपनी मन की हो, आप दिल की सुनने वालों में से हो। आप में एक बहुत प्योर एनर्जी दिखती है इनको, बहुत इनोसेंट एनर्जी दिखती है इनको, कि आप मतलब आपने शायद अभी तक कुछ दुनियादारी नहीं देखी, शायद आपने अभी तक मतलब इनको ऐसा लगता है कि जैसे कि एक छोटा बच्चा नहीं होता है जिसने कभी कुछ बुरा नहीं देखा होता है, तो उसे पता ही नहीं दुनिया कितनी बुरी है, उसे दुनिया अच्छी लगती है, बहुत मज़ा आता है, बहुत मतलब एकदम आराम से, और इधर उधर उड़ना फुदकना, चीची चीची करके बातें करना। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब इनको ऐसा लगता है, ऐसे आप लगते हो। फिर चौथा है अबंडेंस। इनको लगता है आप बहुत अबंडेंट हो, आप जहाँ जाते हो माहौल एकदम इतना अच्छा कर देते हो। कोई सैड इंसान होगा, आप उसके पास जाओगे, उसके साथ रहोगे, आप उसका मूड अच्छा कर देते हो। तो इनके साथ भी ऐसा ही है कि इनका मूड अच्छा हो जाता है आपके साथ, इनको सब कुछ अच्छा लगने लगता है जब आपके साथ होते हैं। इसीलिए इनको आपके साथ ये नींव रखनी है, इसीलिए आपको इनके साथ शादी करनी है, और इसीलिए इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपके साथ शादी करेंगे तो ये इमोशनली बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड रहेंगे। इनका मतलब ये बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे आपके साथ, मतलब समझ रहे हो। मतलब जैसे लोग सोचते हैं ना कि पैसा है या गाड़ी रहेगा, ये रहेगा, ये सब नहीं, खुशी जो होती है, दिल की खुशी, इनको वो रहेगी अगर ये आपके साथ फैमिली बनाएंगे तो इनको ऐसा लगता है कि आप इतने ज़्यादा लकी भी हो, जो मैं बोल रही थी, अबंडेंट हो, आप बहुत लकी हो, अबंडेंट हो, आप खुशी, गुड लक और अच्छी चीज़ें लेके आते हो, आप हमेशा बहुत अच्छी एनर्जी लेके आते हो, ठीक है, इस दुनिया में आसपास, किसी के भी आसपास। तो इनको ऐसा लगता है कि आप फूल खिला देते हो, जैसे कि आपकी एनर्जी इतनी, जैसे मैंने बोला ना, सूरज की किरण क्या करती है, फूल खिला देती है, अच्छी अच्छी चीज़ें जैसे पौधे उस पर उगते हैं। तो आप ऐसी एनर्जी लाते हो कि एकदम एकदम जैसे कोई आदमी नॉर्मल बैठा है, या ये इंसान जो है ये अकेला नॉर्मल बैठा है, लेकिन आप आते हो तो एकदम ऐसे खिलखिला जाता है सब कुछ मतलब एक एनर्जी, जो कमरे की जो है वो पूरी एनर्जी चेंज हो जाती है, एकदम अच्छा अच्छा लगने लगता है, एकदम ना सब
इवन जो मतलब चीज़ें बोल उठती हैं, जैसे टेबल बोल उठता है, एक बोलते हैं ना अपन, ऐसे बहुत लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा इतने ऐसे होते हैं कि आते से ही और ऐसा लगता है कि एकदम रोशनी हो गई हो, ऐसा लगता है। तो ये आपके बारे में ऐसा फील करते हैं। अब देखते हैं हम कुछ लव कार्ड्स, ठीक है, सॉरी लव मैसेजेस आप लोगों के लिए, आपके इस कनेक्शन के लिए, ठीक है। सबसे पहला है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। तो जैसे मैं बोल रही हूँ, हो सकता है ये जो रिश्ता है बहुत नया नया है, अभी अभी बात करना सीखा है या ऐसा कुछ है। अगर आपको बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है तो मेरे घर में जो है मेहमान आए हैं तो उनका बच्चा रो रहा है, एनीवेज, तो उसको इग्नोर करते हुए हम रीडिंग करते हैं अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। तो अगर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो रहे हो कि आपको ये ऐसा ही चाहिए वैसा ही चाहिए, क्या होगा क्या नहीं होगा फटाफट पता चल जाए, ये इंसान सही है या गलत है या कैसा है, मुझे भरोसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ें अगर आपके मन में आ रही हैं तो आपको ये गाइडेंस दी जा रही है कि आप जो कंट्रोल है उसको लेट गो कर दो, अभी जैसा चल रहा है वैसा चलो। क्योंकि जब रिश्ता नया होता है ना तो उसमें क्या करना चाहिए, एक तो इंसान को जानने की कोशिश और बस मस्त मगन चलते जाना चाहिए, उसको एंजॉय करना चाहिए। क्योंकि ये जो रिश्ते का जो पहला फेज़ होता है ये इतना प्यारा होता है और ये कभी दोबारा नहीं आता है, ठीक है, इसलिए उसको एंजॉय करो। अभी ये इतना मत सोचो कि मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए ये चाहिए वो चाहिए, नहीं, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। या तो ये आप हो या तो वो इंसान है, तो ये उसके लिए मैसेज है कि कंट्रोल छोड़ो, यू डिज़र्व लव, यू आर लव्ड। अगर यहाँ पे किसी को ऐसा लगता है, आपको यहाँ पे ऐसा लगता है या इस इंसान को शायद ऐसा लगता है कि यार सामने वाला इंसान बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, या तो फिर शायद मैं लायक नहीं हूँ रिलेशनशिप में रहने के, मैं लायक नहीं हूँ प्यार के, कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा एक थॉट होता है ना, हो सकता है पहले कभी रिश्ते में रहे हों, वहाँ पे लड़ाई झगड़े हुए हों जहाँ पे इंसान ने बोला हो कि तुम खराब हो, तुम्हारी गलती है, तुम में कमी है, तो वो चीज़ दिमाग में बैठ जाती है। तो आपके या इस इंसान के दिमाग में वो चीज़ बैठी हुई है, तो इसलिए जो मैसेज है वो ये है कि आप जो है प्यार जो है डिज़र्व करते हो, ठीक है, आप लायक हो प्यार करने के, प्यार पाने के। तो अपने दिमाग में ये फालतू की चीज़ें मत लाने दीजिए, ठीक है। आप बहुत अच्छी लाइफ और बहुत अच्छे प्यार डिज़र्व करते हो, ठीक है। फिर है रिलीज़ योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। तो जैसे कि मैं बोल रही थी, हो सकता है आप एक पिछले किसी रिलेशनशिप में हो जहाँ झगड़े हुए हो, जो अच्छा नहीं चला हो, और फिर सामने वाले इंसान ने सब कुछ आप पे थोप दिया कि नहीं नहीं तुम्हारे कारण हुआ है, तुम ऐसे हो तुम वैसे हो, ये वो, तो दिमाग में बैठ जाता है। फिर ऐसा लगता है यार शायद मैं पिछला तो ख़राब हो गया, क्या पता ये वाला भी ख़राब हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि पहली बात तो वो थॉट कि आप प्यार के लायक नहीं हो या आपका कभी रिश्ता नहीं चलेगा वो निकाल दो। दूसरा थॉट ये है कि आपको वो इंसान की यादें, वो इंसान की बातें जो हैं रिलीज़ करनी है, निकालनी है अपने दिमाग से, भूलना है। आपके पिछले टाइम में आपके साथ जो भी हुआ है पिछले रिलेशनशिप में वो सबको भूल जाओ, या पहले कभी प्यार में आपके साथ कुछ हुआ है ऐसा तो वो सब भूल जाओ, ठीक है। क्योंकि वो चीज़ आपको भी रोक रही है इस कनेक्शन में इन्वॉल्व होने के लिए, वो चीज़ आपको रोक रही है इस इंसान के साथ आगे बढ़ने में, तो आपको निकालना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ दिक्कतें आएंगी, क्योंकि पिछले रिश्ते के कारण या पिछले आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा है, आपके साथ जो भी कुछ हुआ है प्यार में पहले कभी, वो चीज़ आप इस चीज़ को ख़राब कर देगी, तो आपको वो हटाना बहुत ज़रूरी है। ये मैसेज यहाँ पे मिल रहा है। फिर एक ये कार्ड है कि डिसेप्शन, समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। तो या तो आप हो या तो ये इंसान है, मुझे मोस्टली लग रहा है हो सकता है आप हो जो मतलब अपना ट्रू सेल्फ नहीं दिखा रहे हो। आप हो सकता है एक ना आपने एक मुखौटा पहना हुआ है कि जैसे कि आप अपना दिल नहीं खोल पा रहे हो इस इंसान के सामने। अगर आप भी इस इंसान को पसंद करते हो बहुत ज़्यादा तो आप वो दिखाना नहीं चाहते क्योंकि आप डरे हुए हो। जैसे मैंने बोला पिछली बार आपके साथ शायद कुछ हुआ होगा तो आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हो, तो आप एकदम से नहीं दिखाना चाहते। या तो ये इंसान जो है ये आपको इतना ज़्यादा पसंद करता है लेकिन शायद ये बोल नहीं पा रहा है, इन्होंने मुखौटा पहना हुआ है, ये नहीं बता पाते हैं, ये नहीं बताते कि कितना ज़्यादा आपको पसंद करते हैं। तो वो मुखौटा निकलना बहुत ज़रूरी है और एक दूसरे की जो फीलिंग्स हैं वो जताना बहुत ज़रूरी है कि यार मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, मुझे तुम इतने पसंद हो, या मुझे तुमसे शादी करनी है आगे जाके, या कभी जो है बहुत आगे जाना है तुम्हारे साथ, या आप जो है आप इस इंसान को अपना जो है सॉफ्ट साइड नहीं दिखाते हो, जहाँ पे आप प्यार दिखाओ या बहुत प्यारी बातें करो, तो ये सब आप नहीं कर पाते हो। तो वो मुखौटा निकालना ज़रूरी है और अपना दिल खोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाल फिलहाल यहाँ पे आपको या फिर इस इंसान को, आपको जैसा लगे, सबके लिए ये चीज़ अलग अलग होगी। हो सकता है
कुछ लोगों के लिए उनके इंसान जो है ये चीज़ करते हैं, कुछ लोगों के लिए आप लोग खुद करते हैं, ठीक है। तो अपने हिसाब से मैसेज को वो कर लीजिए, समझ लीजिए। तो हाँ, तो यहाँ पे जो है दिल खोलने की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत दिख रही है इस कनेक्शन में, ठीक है। तो वो आपको करना है। फिर आपके लिए एक मैसेज है यहाँ पे, गाइडेंस है इस कनेक्शन के लिए। वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहा है, जैसे यहाँ पे भी कुछ कार्ड देख के मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे कंट्रोल इशू जो मैं बोल रही थी यहाँ पे, कि आप या ये इंसान मतलब कुछ हड़बड़ी में है कोई यहाँ पे, कि अरे फटाफट हो जाए, फटाफट पता चल जाए यार कि इस इंसान पे भरोसा कर सकते नहीं कर सकते, फटाफट पता चल जाए कि इसके साथ शादी कर सकते नहीं कर सकते, फटाफट पता चल जाए। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना कि जल्दी जल्दी हो जाए सब, या जल्दी जल्दी पता चल जाए, ये एनर्जी आपको छोड़ना है। बोलते ना गो विद द फ्लो, जैसे पानी के साथ बहते जाओ, ये मत करो, हड़बड़ी मत करो। यहाँ ये कार्ड ये बोल रहा है कि इस रिश्ते में अभी हड़बड़ी नहीं करना है, जो जैसा चल रहा है वैसा चलते रहने देना है, और समय के साथ सारी चीज़ें अपने आप खुलती जाएंगी, अपने आप जो है सच्चाई या जो भी चीज़ आप जानना चाहते हैं वो बाहर आती जाएगी। आपको हड़बड़ी नहीं करना है, धीरे धीरे होगा। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ज़्यादा हड़बड़ी करोगे ना तो अच्छी चीज़ भी खराब हो जाएगी, ठीक है। तो उस अच्छी चीज़ को खराब ना करने के लिए आपको धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है, और एकदम पानी की तरह बहते जाना है, आराम आराम से चीज़ें करना है। ऐसा हड़बड़ नहीं करना है कि नहीं अब भी होना है, अब भी करना है, वरना वो चीज़ें खराब कर देंगी, ठीक है। अब हम हमारा येस और नो निकालते हैं, हाँ और ना निकालते हैं। तो आप लोग जो है अपना सवाल सोच लीजिए जिसके लिए आपको हाँ या ना जानना है, ठीक है। मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2, गिव मी अ येस और नो for pile number 2's question, yes or no for the collective of pile number 2's question. Yes. नो, सीधा सीधा आंसर है पाइल नंबर 2 आपके लिए नो। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन का आप पूछ रहे हैं तो नो, और साथ ही में अगर आप कोई चीज़ करने का सोच रहे हैं या आपने पूछा है कि ये चीज़ होगी या नहीं होगी, तो नो तो आंसर है। और उसका रीज़न ये है कि आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे गलत हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें गलत हैं, और बहुत सारी गलत हैं, या फिर जैसे कि किसी की बहुत ज़्यादा नज़र है, बहुत नेगेटिव एनर्जी, या आपका नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, इस कारण ये चीज़ नहीं होगी, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और बाकी जिनका सिर्फ येस और नो था तो आंसर सीधा सीधा नो है, ठीक है। अगर आपने पूछा है कि भैया ऐसा ऐसा होगा कि नहीं होगा, मुझे ये गाड़ी चाहिए, ये गाड़ी मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो उसके लिए नो तो है, पर ये भी है कि इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि एक भी चीज़ उस फ्यूचर के हिसाब से नहीं हो रही। एनर्जीज बहुत उल्टी है, मतलब उसके हिसाब से नहीं है, उस चीज़ के हिसाब से नहीं है। तो आपको चेक करना पड़ेगा, आपको चेक करना चाहिए कि आपको जो चीज़ चाहिए, जो आपका एम है, उसके लिए आप काम कर रहे हो सही तरीके से, उसके लिए सही चीज़ें कर रहे हो, सही रास्ते पे हो या नहीं हो। इसीलिए क्योंकि नो बता रहा है। आप उस चीज़ को अभी भी पा सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको कभी नहीं मिलेगी, लेकिन आपको जो है ये जैसे एनर्जी उल्टी है तो इस एनर्जी को सीधा करना पड़ेगा, सही रास्ते पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो पाइल नंबर 2 एक और बात बोलना चाहूँगी कि जैसे कि मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँगी कि हर हफ्ते हर मंडे को मैं 2 लोगों को सिलेक्ट करूँगी कमेंट सेक्शन से, उनको फ्री पर्सनल रीडिंग दूंगी। आप अपनी लाइफ के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे मुझसे, मतलब जब आप जीत जाओगे तो 2 लोगों को मैं सिलेक्ट करूँगी जिनको मैं फ्री पर्सनल रीडिंग दूंगी। तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, उसमें भाग लेने के लिए आपको मेरा चैनल पहले तो सब्सक्राइब करा हुआ होना चाहिए, फिर आपको मेरे वीडियोस लाइक करने हैं इस हफ्ते के, ठीक है। इस मंडे से लेके नेक्स्ट मंडे तक के आपको जो है लाइक करने हैं वीडियो, और कमेंट करना है। कमेंट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कमेंट में से पहले मैं 2 इंसान निकालूंगी, फिर मैं चेक करूंगी कि उन्होंने सब्सक्राइब किया है और लाइक किया है वीडियो या नहीं। और ऐसे करके जो है जो फ्री रीडिंग है वो आप जीत सकते हैं। पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके जीवन के बारे में पर्सनली मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। तो अगर आपको ये रीडिंग सच्ची और अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए जिन लोगों को सकता है जानना हो इस बारे में। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है कि अगर आप फ्री रीडिंग नहीं जीतते हैं तो आप मुझसे पैसे देके भी पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं, ठीक है। तो पाइल नंबर 2, ऑल द बेस्ट। ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है
और आप मतलब बहुत पसंद हो इनको, बहुत ज़्यादा दिल के करीब हो, एक छोटे बच्चे की तरह पसंद हो आप इनको, और ये सोचते हैं कि आपके साथ जो है जीवन बहुत सुंदर, खुश और अच्छा रहेगा। ये आपके साथ बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, इनको ऐसा लगता है, और ये आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, खुशहाल घर। तो पाइल नंबर 2, बाय। हेलो पाइल नंबर 3, अगर आपने ये पाइन कोन चूज़ किया है तो ये आपकी पाइल है, पाइल नंबर 3। तो देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को पहले एक बात बोलनी है कि ये जो रीडिंग करेंगे हम, उसके आखिर में मैं एक येस और नो निकालूंगी आप लोगों के लिए, पाइल नंबर 3 के लिए। तो आप अभी से जो है अपना सवाल मन में पूछ के रखिए। ठीक है, आपको किसी भी चीज़ के बारे में येस और नो जानना है, हाँ या ना जानना है, तो वो सवाल आप अभी से सोचना शुरू कर दीजिए, अपने मन में रखिए उस सवाल को और पूछिए। ठीक है, और आखिरी में मैं उसके लिए हाँ और ना निकालूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम आपके कार्ड्स देख लेते हैं कि ये पर्सन जो है, जिस इंसान के बारे में आप पूछ रहे हैं, वो आपके बारे में अभी क्या फील करते हैं। सबसे पहला कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स। इसको हम अभी यहाँ रख, या तो हम इसे यहाँ रख देते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स, फिर है द सन, फिर है किंग ऑफ स्वर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है 2 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार कार्ड, वाओ, नाइट ऑफ स्वर्ड्स, वाओ, द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, और एक आखिरी कार्ड है एस ऑफ कप्स। तो सबसे पहले तो मैंने वाव क्यों बोला क्योंकि ये स्वर्ड्स के नीचे स्वर्ड का आया है, द सन के नीचे जो है स्टार कार्ड आया है। तो जो कहते हैं कि सूरज भी एक तारा है ना, और ये तारा है ये वाला कार्ड, द स्टार कार्ड, तो इसलिए मैंने एकदम से वाव किया। बट सबसे पहले तो मुझे यहाँ ये दिख रहा है कि बहुत सारा वॉन्ड्स का एनर्जी है यहाँ पे, मतलब कि पैशन बहुत ज़्यादा, ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा आकर्षित है, पैशन बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं ये आपको। ये एस ऑफ वॉन्ड से सबसे पहले मुझे यहाँ दिख रहा है, इनको आपके लिए जो है हो सकता है शारीरिक आकर्षण भी बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ दिख रहा है इस इंसान के लिए। लेकिन प्यार भी बहुत है, मतलब परफेक्ट बैलेंस। एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, कप्स होता है इमोशंस, भावनाएं, और वॉन्ड्स होता है अट्रैक्शन, पैशन बोलते हैं जो। ठीक है, पैशन मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं ना एक बहुत ज़्यादा एकदम चुंबक की तरह का जो अट्रैक्शन होता है वो, तो ये दोनों ये इंसान आपके लिए फील करता है। अब इससे बेहतर क्या होगा मुझे नहीं पता, और बाकी के कार्ड्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो पहली बात तो मैं ये बता दूं कि चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो दिल का हो, ये हर तरीके से ये इंसान आपसे आकर्षित है, ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, इनको बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग्स है, बहुत कुछ महसूस करते हैं ये आपके लिए, और जो कि है पैशन भी बहुत ज़्यादा है इस इंसान में आपके लिए। ठीक है, ये आपको एक तारे की तरह देखते हैं, इनको ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, मतलब इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे ज़्यादा अच्छे हो। आउट ऑफ लीग सुना है आपने कभी कि कोई इंसान होता है ना जो बहुत ज़्यादा आप उससे अट्रैक्टेड हो, तो बहुत पसंद है, लेकिन आपको पता है कि यार जो बोलते हैं ना मेरी औकात के बाहर सॉरी मैं ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे पता नहीं है किस तरीके से बोलना है, मतलब और हिंदी में मुझे नहीं पता कैसे बोलना है, तो इनको थोड़ा औकात के बाहर जैसा लगता है कि जैसे कि आप क्या शाहरुख खान से आप बहुत प्यार करते हो, लेकिन आपको पता है कि आपको कभी मिलने नहीं वाला है या फिर कोई बहुत ही सुंदर इंसान है, आप इतने अच्छे नहीं दिखते, तो आपको पसंद तो बहुत है, लेकिन आपको पता है कि आपको मिलने नहीं वाला है, तो इनको ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत ही मतलब क्या ही इंसान है, मतलब आपके लिए इनको ऐसा फील होता है कि आप बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे काबिल इंसान, बहुत प्यारे इंसान हो, आप इनको कैसे मिल गए, इनको ऐसा लगता है, या फिर क्या पता नहीं भी मिले हो तो इनको ऐसा, ये अपने आप को आपसे कम समझते हैं, अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो इनको लगता है आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो और कोई मुकाबला नहीं है आपका और इनका, इनको ऐसा लगता है। ठीक है, यहाँ पे द सन कार्ड में भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, हो सकता है ये आप थोड़े से ऐसे, आप में एक बचपना भी हो सकता है,
ठीक है। हो सकता है आप में एक बचपना भी हो, तो इनको वो लगता है, वो बहुत अच्छा लगता है आप में जो बचपना है, या आप इनके अंदर के बच्चे को जगा देते हो जब आप इनके साथ होते हो, तो इनको बहुत अच्छा आता है, ये बहुत खुश रहते हैं आपके साथ। और इनको शायद ऐसा भी लगता है कि आप बहुत खुश रहते हो, बहुत अच्छे पॉजिटिव इंसान हो, आप खुशहाल इंसान हो। पर मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत सुंदर भी हो, इनको ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो, क्योंकि हमारे पास द सन कार्ड है जो लियो का कार्ड होता है, लियो बहुत सुंदर होते हैं। फिर स्टार कार्ड है जो फिर से वही कहता है कि सुंदरता। फिर द एम्प्रेस कार्ड है, इसका मतलब भी वही होता है कि बहुत ही सुंदर इंडिविजुअल, कोई बहुत सुंदर इंसान, ये भी लियो का कार्ड है। हो सकता है आप सिंह राशि है आपकी सच में ही, पर इनको आप बहुत सुंदर लगते हो, दिखने में आप बहुत अच्छे हो, जिस तरीके से आप बात करते हो, जिस तरीके से आप रहते हो, जिस तरीके के कपड़े पहनते हो, जिस तरीके से आप अपने आप को संभालते हो, वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और इसलिए इनको लगता है आपको और इनका कोई मुकाबला ही नहीं है, आप इनकी पहुंच से बहुत बाहर हो। अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में हो तो इनको लगता है कि पता नहीं कैसे मिल गया या मिल गई, मतलब ये इसलिए आपसे इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड है और इतना प्यार करते हैं। अट्रैक्शन भी है, प्यार भी है, क्योंकि इनको आप परफेक्ट लगते हो कि आप तो मतलब पता नहीं क्या चीज़ हो, मतलब जो लार टपक जाती है ना, वैसा इनको इनकी लार टपक जाती है आपको देख के, कि आप इनको इतने अच्छे लगते हो पाइल नंबर, मतलब इतने सुंदर लगते हो। और इनको लगता है कि आप बहुत प्रॉस्परस हो, आप बहुत फर्टाइल हो, आप अच्छे इंसान भी हो, और आप दिखते भी, आपका सूरत और सीरत दोनों बहुत अच्छी है। इनको ऐसा लगता है आप बहुत अच्छे सच्चे इंसान हो, आप बहुत प्यारे हो, आपके अंदर एक बहुत मदरली एनर्जी भी है। हो सकता है इसलिए आप इनके अंदर के बच्चे को जो है वो जगा देते हो या अच्छा फील कराते हो। इनकी हो सकता है कोई मदर ना हो, या तो फिर इनकी मदर जो है जैसे कि स्वर्ग सिधार गई हो, या फिर इनकी मदर कुछ अच्छी ना हो, या उन्होंने कुछ इतना अच्छा ख्याल, बहुत स्ट्रिक्ट हो और इनका इतना कोई ख्याल ना रखा हो। तो लेकिन आप जो इनको प्यार देते हो, आप जिस तरीके से इनका ख्याल रखते हो, तो इनको एक मदरली फीलिंग भी आती है, जैसे कि आप इनको इतना ज़्यादा नरिश करते हो, नर्चर करते हो, होता है ना ऐसा। तो वैसा ही है, इसलिए ये आपसे तरह, मतलब ये पूरा इतने सारे कार्ड्स है, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा कार्ड आया है जिसमें दिखा रहा है कि इतना ज़्यादा इमोशन है इनको आपके लिए, इतनी ज़्यादा फीलिंग है, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, तो ये द एम्प्रेस कार्ड से ये दिखा रहा है कि आपको एकदम मदरली एनर्जी में देखते हैं, कि आपको वो ऐसा मानते हैं कि आप बहुत ही अच्छे हो, सुंदर तो हो। अब ये तो मैंने 10 बार बोल दिया, इनको आप बहुत सुंदर लगते हो, आपसे बहुत ज़्यादा आकर्षित है, लेकिन साथ ही आपकी सीरत भी इनको बहुत अच्छी लगती है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड से इनको ऐसा लगता है कि आप इनको राह दिखाते हो, आप बहुत समझदार हो, आप बहुत स्मार्ट हो, और आप लोगों को राह दिखाते हो, या तो फिर इनको भी राह दिखाते हो। साथ ही में आप एकदम बहुत क्लियर होते हो, आपको जो चाहिए आप वो बोलते हो, आपको जो नहीं चाहिए वो भी आप बोलते हो, आप बहुत ज़्यादा क्लियर होते हो। कभी कभी इतना ज़्यादा भी क्लियर हो सकते हो, मुंहफट बोलते हैं ना जिसको, वो भी हो सकते हो आप। तो लेकिन इतना ज़्यादा क्लियर होते हो सकता है लोगों को आपकी बात भी कभी कभी अच्छी ना लगती हो इस कारण, या लोगों का दिल भी दुख जाता हो, लेकिन आप जो है साफ साफ बात करते हो, और आप एक लीडर हो, आप लोगों को राह भी दिखाते हो, जैसे कि आप लोगों को अच्छी सलाह भी देते हो, या आप इनको बहुत अच्छी सलाह देते हो मुझे लगता है, तो इनको ऐसा लगता है। ठीक है, आपके लिए। फिर यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो हैं, सबसे पहली बात तो ये अभी अपनी पूरी फीलिंग्स आपको नहीं बताते, ये आपको नहीं बताते कि इतने ज़्यादा आपसे आकर्षित है, या ये आपसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, या आप इनके मन में आपके लिए इतनी ज़्यादा फीलिंग है, ये आपको नहीं बताते, बता ही नहीं पाते हैं। हो सकता है ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा इमोशन नहीं दिखाता हो, ज़्यादा भावनाएं व्यक्त नहीं करता हो ये इंसान ज़्यादा, क्योंकि होता है बहुत लोगों का, तो इसलिए नहीं बताता हो। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप इनका परफेक्ट मैच हो मेंटली, दिमाग से आप बिल्कुल इनकी तरह हो, और दिमाग से आप इनको एकदम मैच करते हो। देख रहे हो, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एक ही उसके किंग और क्वीन, समझ रहे हो आप। तो इनको लगता है आप परफेक्ट मैच हो दिमाग से, क्योंकि दिखने वगैरह में तो इनको लगता है कि ये आपसे बहुत दूर है आप बहुत ऊपर हो, लेकिन दिमाग से मुझे यहाँ लगता है, इन्हें लगता है कि आप दोनों की सोच एक सी है, आप दोनों का गोल लाइफ में एक है शायद, और आप लोग उस तरीके से बहुत ज़्यादा फिट बैठते हो, सोच के कारण आप लोग बहुत सेम हो सोच और नज़रिए में जीवन के, और इसलिए आप लोग बहुत ज़्यादा फिट बैठते हो। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिख रहा है ये इंसान आपके साथ फ्यूचर सोचता है। ठीक है, ये आपके साथ फ्यूचर सोचते हैं, या आपके साथ, इनको आपके साथ तो हो सकता है घूमने का भी मन होता हो कि ये आपके साथ कहीं ट्रिप पे जाएं, कहीं घूमने जाएं, लेकिन ये आपके साथ फ्यूचर भी सोचते हैं, कि वो ये विश करते हैं कि आपके साथ ये कोई फैमिली बना पाए, या फ्यूचर बना पाए, आगे जाके घर बसा पाए आपके साथ। तो ऐसी फीलिंग्स हैं इनकी कि
इनको आपके साथ फ्यूचर दिखता है अपनी लाइफ का, ठीक है, कि ये इनका जब ये अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि घर होगा, नौकरी होगी, इतनी उम्र होगी, जो भी होगा, अगले 5 साल में ऐसा होगा वैसा होगा, तो उसमें आप रहते हो, आप इनके फ्यूचर में, इनके जब ये अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो आप उस फ्यूचर में होते हो, ठीक है। फिर 8 ऑफ वॉन्ड से मुझे ऐसा लगता है ये बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है आपसे, इनको आपसे बात करना भी शायद बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आप दोनों का, जैसे मैं बोल रही हूँ, हो सकता है दिमाग, सोच एक जैसी है, हो सकता है आप लोग बहुत इंटेलेक्चुअल बातें करते हो, जैसे कि पॉलिटिक्स के बारे में या फिर जीवन के बारे में, इस तरीके की आप बातें करते हो, थोड़ी सी इंटेलिजेंट या समझदार टाइप, आप समझ रहे हो, मेच्योर बातें करते हो, तो इनको आपके साथ बात करना बहुत अच्छा लगता है, और मतलब ये शायद बहुत बात भी करते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा बात करते हो आप लोग, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन है आप दोनों के बीच में, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ दिख रहा है कि जैसे मैंने बोला, इनको ऐसा लगता है कि ये आपके लायक नहीं है। 9 ऑफ वॉन्ड से मुझे यहाँ दिख रहा है, सॉरी, 9 ऑफ वॉन्ड के साथ मुझे यहाँ दिख रहा है, इनको लगता है ये आपके लायक नहीं है, इनको समझ नहीं आता कि ये कैसे आपको बताएं कि कितना ज़्यादा प्यार करते हैं आपको, ये नहीं बता पाते, नहीं जता पाते कि आपसे कितना प्यार करते हैं, इनको पता ही नहीं है किस तरीके से करना है, और ये बहुत झिझकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंटिमिडेट होते हैं आपसे, क्योंकि आप शायद काफ़ी चीज़ों में इनसे ज़्यादा अच्छे हो सकता है, आप बहुत आप दोनों के फैमिली में भी कुछ डिफरेंस हो, कि आप बहुत ज़्यादा बड़ी और अच्छी फैमिली से हो और ये उतनी अच्छी फैमिली से ना हो, तो ये फ़र्क भी हो सकता है आप दोनों में, तो इनको थोड़ा सा छोटा फील होता है, ये अपने आप को बहुत छोटा फील करते हैं आपके सामने, ये इनको ऐसा लगता है आप दोनों का कोई मैच नहीं है उस तरीके से, जैसे बोलते हैं ना, बाहरी तौर पे आप दोनों का कोई मैच नहीं है, आप दोनों का दिमाग से मैच है, आप दोनों की सोच एक जैसी, आप दोनों का दिमाग एक जैसा है, और इसलिए वहीं पे आप कनेक्ट करते हो, बातें बहुत ज़्यादा करते हो, मुझे ऐसा लगता है आप दोनों, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा है, मैसेज में, कॉल पे बहुत ज़्यादा बातें करते हो आप लोग, और इनको बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करना, लेकिन ना इनको ऐसा थोड़ा सा ऐसा झिझक टाइप है कि मतलब आप इनसे ज़्यादा अच्छे हो, और ये कभी आपको शायद उस तरीके से पा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आपके लिए ओरेकल कार्ड्स में क्या आया है, ठीक है। आपके लिए कार्ड्स बहुत ज़्यादा निकले हैं, ठीक है। फ्लो, ठीक है, विजडम, वंडर्स, फिर है पेशेंस, एम्ब्रेसिंग, ओके, और एनलाइटनमेंट। तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि फ़्लो के साथ आप लोग जब बातें करते हो ना, जब आप लोग साथ होते हो, तो इनको समय का पता नहीं चलता है, मतलब समय निकल जाता है बस अपने आप, बातें करते करते कुछ, मतलब बस अगर बात भी शायद नहीं कर रहे हो तो भी ऐसा फ्लो होने लगता है, मतलब पता नहीं चलता है कि समय कब निकला है, तो इनको ऐसा लगता है कि जब ये आपके साथ रहते हैं तो ये अलग दुनिया में होते हैं और बहुत ही अच्छे फ्लो में होते हैं, इनको पता नहीं चलता कि समय कब निकल गया। विथ विजडम कार्ड यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है, और ये जो कार्ड मैंने क्वीन ऑफ सोर्ड्स बताया था, इनको लगता है आप बहुत ज़्यादा मेच्योर हैं, आपको जीवन का बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है, लाइफ का बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आपको जीवन के तरीके पता हैं, ठीक है। आप मतलब जैसे उस तरीके की बातें होती है ना कि दिल के मामलों में दिमाग नहीं लगाना चाहिए, और विजडम जो होता है, जिन लोगों को नहीं पता उनको समझाने के लिए मैं बोल रही हूँ कि जो जीवन का नॉलेज है, मैच्योरिटी जो बोलते हैं ना, कि जीवन का ज्ञान वो है आप में, और उसी तरीके की बातें शायद आप लोग करते हो, और उसमें वो इतने गुम हो जाते हैं कि उनको समय का पता नहीं चलता। जो मैं बोल रही हूँ बहुत ज़्यादा बातें करते हो आप लोग, और आप दोनों का दिमाग सेम है, तो आप लोग शायद उस तरीके की बातें बहुत ज़्यादा करते हो, उसमें उनको पता नहीं चलता है कि कब निकल गया, और इस तरीके की बातें, इस तरीके का कनेक्शन इनका कभी किसी के साथ नहीं रहा, तो ये बहुत अलग है इनके लिए, बहुत नया है। आप इनको एक मरमेड की तरह लगती हो, क्योंकि मरमेड क्या होती है, सुंदर होती है और जादुई होती है, मैजिकल, वैसी आप इनको लगते हो, ठीक है। चाहे आप मेल हो या फीमेल, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ यहाँ पे। अगर आप लड़के हो तो ऐसा नहीं कि मरमेड सिर्फ लड़की के लिए, पर लड़के भी हो तो मतलब बहुत ही अलग, बोलते हैं ना, एक अलग इंसान, जो आपको लगता भी नहीं था कि कोई एग्जिस्ट करता है, ऐसा इंसान हो भी सकता है, या ऐसा इंसान मुझसे बात करेगा, मतलब बहुत मैजिकल, समझ रहे हो आप, कि एकदम आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाएं, चौंधिया जाएं, उस तरीके के इंसान आप लगते हो इस इंसान को, चाहे वो सुंदरता में हो, दिखने में हो, चाहे दिमाग में हो, कि यार कोई इंसान दिखने में भी अच्छा है, दिमाग में भी अच्छा है, और उनका नेचर भी इतना अच्छा है, सीरत भी इतनी अच्छी है, सूरत भी इतनी अच्छी है, और दिमाग कितना है इस इंसान में, वैसा इनको लगता है। वंडर्स,
इनको ऐसा लग, जो मैं अभी बोल रही हूँ ना, वंडर, मिस्टीरियस आप लगते हो इनको, कि भाई कि कोई इंसान इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है, इस बारे में सोचते हैं। आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस लगते हो इनको, कि ऐसा कैसे हो आप, भगवान ने आपको ऐसा कैसे बनाया कि आप इतने परफेक्ट हो, आपको सब कुछ पता है, आप सब कुछ, हर चीज़ में आप इतने, आपको नहीं लगता होगा ऐसा, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपको भी ऐसा लगे, आपको शायद नहीं लगता होगा, पर इस इंसान को ऐसा लगता है, क्योंकि इन्होंने तो कभी ऐसा इंसान नहीं देखा, तो इनको ऐसा लगता है कि आप तो पता नहीं मतलब कितने जादुई इंसान हो, मतलब आप बोल रहे हो आँखों में ऐसी चौंधिया जाती हैं आँखें, ठीक है। पेशेंस, ये इंसान थोड़ा पेशेंस रख रहे हैं, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा जो है थमे हुए से हैं आपको, मतलब ये आपको ऐसे बताते नहीं है कि आपको कितना पसंद करते हैं, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे करके जो है शायद बताते हैं या बताना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन ये धैर्य रख रहे हैं कि जैसे कि मैं बोल रही हूँ, ये अपना फ्यूचर आपके साथ देखते हैं, अपने फ्यूचर में आपको देखते हैं, तो अब एकदम से तो वो नहीं बोलेंगे ना कि शादी कर लो या ऐसा कुछ, तो वो धैर्य रख रहे हैं कि वो कि चीज़ें कैसे चलती हैं आप लोगों के बीच में आगे जाके, तो फिर आगे जाके क्या मतलब जो चांस बनेगा, वो ऐसे धैर्य के साथ वेट कर रहे हैं कि मतलब बोलो ना ऐसे आराम से नोटिस कर रहे हैं कि कैसे क्या चल रहा है, और वेट कर रहे हैं कि कैसे क्या चलेगा। एम्ब्रेसिंग, ये दूर खड़े रह के बिना ज़्यादा बोले कि ये आपको कितना पसंद करते हैं, बिना ज़्यादा अपना प्यार का इजहार करे, ये बस जो समय आपके साथ बिताते हैं ना, उसको इतना ज़्यादा चेरिश करते हैं, इतना ज़्यादा मतलब दिमाग में भी अपने 10 बार वो आप लोगों की जो भी बातें हुई होंगी, ठीक है, उसको 10 बार अपने दिमाग में रिपीट करते हैं कि अरे वाह उसने देखो इस तरीके से, छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करते हैं आपने जो बोली हैं करी हैं, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करते हैं और फिर उसको अपने दिमाग में बार बार रीप्ले करते हैं, सोचते हैं कि कितना वो ये इंसान कैसा है, या वाह उन्होंने कैसे ऐसे बोला, कितने समझदार है या कितने इंटेलिजेंट हैं, या उन्होंने कैसे वो लट अपने फेस से हटाई, सुंदरता जो मैं बोल रही थी उस बारे में सोचना। इम्ब्रेस, इनको कोई हड़बड़ी नहीं है, इस इंसान को कोई जल्दी नहीं है कोई शादी करने की या आपके साथ रहने की, ऐसा कुछ, ये बस खुश है कि इनको आपके साथ समय बिताने का, बात करने का मौका मिल रहा है, ये बस खुश हैं और उसी में खुशी मनाते हैं कि ये बहुत है मेरे लिए, और जो होना होगा वो होगा आगे जाके, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे ये इंसान मुझे मिला, मुझे इस इंसान से बात करने का मौका मिलता है, मुझे इस इंसान के साथ रहने का मौका मिलता है, और हमारे बीच में जो भी कुछ है मुझे वो जो है एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है, ये उसी में खुश है, उसको ये मतलब बहुत प्यार से जो बोलते हैं ना वो करते हैं, इम्ब्रेस करते हैं। इनलाइटनमेंट में मुझे यहाँ दिख रहा है, जिसकी मैं बोल रही हूँ, आपने शायद इनके जीवन में बहुत बार आप इनको जो है राह दिखाई है, कभी ये किसी चीज़ के लिए कंफ्यूज हो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आपने इनको कोई सल्यूशन दिया हो, कोई राह दिखाई हो, ठीक है, कि ऐसा करो वैसा करो, या आपकी बातों से इनको कोई राह या सल्यूशन मिला हो, तो इनको ऐसा लगता है आप, जैसे मैं इस कार्ड में बोल रही थी ना कि आप राह दिखाते हो, एकदम आप सल्यूशन देते हो, या आप बताते हो किधर जाना है, सही सलाह देते हो, तो ये कार्ड उसके लिए है कि इनको लगता है कि आपने इनकी आंखें खोली हैं बहुत चीज़ों में, आपने इनको बहुत चीज़ों का समझ दी है, इनको बहुत चीज़ें समझने में हेल्प किया है, इनको अपनी लाइफ में एक डायरेक्शन आपने लेने में हेल्प किया है, या किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी चीज़ में आपने इनको एक डायरेक्शन देने में हेल्प किया है, डायरेक्शन होने में हेल्प किया है। अब यहाँ पे मेरे पास लव मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहला है अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। तो सबसे पहला मैसेज ये है कि जो चल रहा है वो चलने दीजिए, ठीक है, और बस और जो है प्यार बढ़ता जाएगा, और जो है अट्रैक्शन है, वैसे ये अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा जितने आराम आराम से, जैसे बोल रहे हो ना, एम्ब्रेस कर रहे हैं, शांत है, पेशेंट हैं, बस ये चीज़ काम आएगी कि आराम से बस जो बात कर रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हो उसको इंजॉय करना, एम्ब्रेस करना, और उससे जो है प्यार और अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो अगर आप इनके लिए कुछ फील करते हैं तो ये आपके लिए कॉन्फर्मेशन है कि हाँ ये फीलिंग आपकी जो है वो असली है, और आपको इन फीलिंग्स में आगे बढ़ना चाहिए, परस्यू करना चाहिए इन फीलिंग्स को और इस इंसान को, और इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जो फीलिंग्स हैं आपकी, रोमांटिक फीलिंग्स है, ये जो प्यार है, ये सच्चा है और अच्छा है, ठीक है। प्लेफुलनेस टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। तो जैसे मैंने बोला, बहुत आप लोगों में बहुत ज़्यादा
इतना अच्छा बॉन्ड है कि आपके साथ इनके अंदर का बच्चा बाहर निकल के आता है और इनको बहुत अच्छा लगता है। ऐसे खेल वगैरह भी, शायद आप गेम वेम भी खेलते होगे साथ में, या ऐसी हंसी मजाक टॉन्ट ऐसी चीज़ें करते होगे, अटखेलियाँ टाइप, तो इनको बहुत अच्छा लगता है वो, मतलब ये गुम हो जाते हैं उसमें, ठीक है। और यही सलाह है यहाँ पे कि ये चीज़ करते रहिए, क्योंकि ये आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी और एक अच्छा रिश्ता बनाने में जो है मदद करेगी। तो ये करते जाइए, प्लेफुलनेस होनी चाहिए, बच्चों जैसे रहिए, अपने अंदर का बच्चा एक दूसरे के सामने निकालिए और उसको एम्ब्रेस कीजिए और ऐसी चीज़ें कीजिए। सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द हराइजन। तो अगर आप लोग दूर रहते हैं, एक दूसरे से दूर रहते हैं, अलग अलग सिटी में रहते हैं, यहाँ पे अलग अलग जगह रहते हैं, तो आप लोग बहुत जल्द मिलने वाले हैं, ये यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ये कार्ड ये कह रहा है। या तो फिर अगर आप लोग अभी फाइनली ऐसे एक दूसरे को आई लव यू नहीं बोला है, अपना प्यार जाहिर नहीं किया है एक दूसरे को, तो वो भी बहुत जल्द होने वाला है, मुझे ये यहाँ पे दिख रहा है। तो एक जो है रीयूनियन, मिलन, कंप्लीशन यहाँ पे आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर पाइल है। मुझे लगता है ये रिश्ता काफ़ी आगे जाएगा और हो सकता है, मतलब हो सकता है क्या, पता नहीं मैंने हो सकता है क्यों बोला लेकिन हाँ, बहुत आगे जाएगा ये रिश्ता। बहुत सुंदर है पाइल नंबर 3, बहुत ही बढ़िया है। ये इंसान तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे। आपके लिए गाइडेंस मैंने निकाली है आपके रिश्ते के लिए, तो ये गाइडेंस कहता है, लुक डीप विद इन योर हार्ट and you will feel my love. My love for you is as deep as the ocean. तो ये मैसेज आपके पर्सन से मुझे लग रहा है आपके लिए। जैसे मैंने बोला, इन्होंने अभी बताया नहीं है ये आपसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, इस कार्ड में वही बता रहा है कि अपने दिल में देखो और मेरा प्यार महसूस करो। मेरा जो प्यार है तुम्हारे लिए, वो जो समुंदर है उससे भी बड़ा है, ये लिखा है इसमें। तो आप लोग, मतलब मैं जो बोल रही थी ना कि इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो ये वही बता रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा प्यार करता है आपसे, मतलब हद से ज़्यादा। ये पागल हो गए हैं आपके प्यार में, मतलब डूब गए हैं आपके प्यार में। पाइल नंबर 3, बाप रे, इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा अट्रैक्शन। मुझे भी आप लोगों को देखना है कि किस तरीके के इंसान हो आप, कि ये इतना प्यार में डूब गए हैं। बहुत ही सुंदर। तो मैं आपका फटाफट येस और नो कर देती हूँ, क्योंकि मेरी बैटरी भी लो है, कैमरा बंद होने वाला है। तो अपना सवाल जो है मन में रिपीट कर लीजिए, पूछ लीजिए, मैं आपको येस और नो बताती हूँ। उसमें हेल्प में चल सकती मैसेजेस। पाइल नंबर 3, गिव मी येस और नो फॉर द कलेक्टिव ऑफ पाइल नंबर 3। गिव मी येस और नो फॉर द कलेक्टिव ऑफ पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 3 आपके लिए नो है, आपने जो भी सवाल पूछा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पे, मतलब कुछ थोड़ी सी ऑब्स्टेकल्स हैं, दिक्कतें हैं, ठीक है। जो भी आपने पूछा है उसमें हो सकता है आप सही चीज़ें नहीं कर रहे हो, सही तरीके से चीज़ें नहीं कर रहे हो, इस कारण जो है ये नो आया है। लेकिन अगर आप चीज़ें सही तरीके से करने लगो, अपना जो भी प्रॉब्लम है ये, इसको फिगर आउट कर लो और वो चीज़ दूसरे तरीके से करो या सही तरीके से करो, सही तरीका करने का सही तरीका जो है आप जान लो, तो ये हाँ में बदल सकता है, ठीक है। तो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। मेरी इस वीडियो को, अगर आपको फ्री रीडिंग जीतनी है मुझसे, फ्री पर्सनल रीडिंग, तो आप इस वीडियो के नीचे पहली बात तो कमेंट करें, क्योंकि उसमें से मैं ढूंढूंगी आपका नाम, उसमें से 2 लोग चुनूंगी जिनको मैं फ्री पर्सनल रीडिंग दूंगी। आप अपनी लाइफ के बारे में, खुद की लाइफ के। हाँ, तो पाइल नंबर 3 जैसे कि मैंने बोला था, मेरे कैमरा ऑफ हो चुका है, तो मैं ये कह रही थी कि आप लोग जो हो, अगर आपको अगर आपको फ्री रीडिंग जीतनी है, तो इस पहली बात तो आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है, ठीक है। और साथ ही में आपको ये वीडियो लाइक करनी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा होना बहुत जरूरी है इस रीडिंग को जीतने के लिए। दैट्स इट, पाइल नंबर 3 ये आप लोगों की रीडिंग थी। ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, आप लोग जैसा जो कर रहे हैं वो करते जाइए, इंजॉय करो, बहुत ज्यादा इंजॉय करो, और बहुत जल्द मुझे लग रहा है एक ये रिश्ता आगे बढ़ने वाला है, ठीक है। और या आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है मैंने, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी उसमें है। तो अगर आप फ्री रीडिंग नहीं जीत पाते तो आप पैसे देके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो मेरे साथ। और बस, पाइल नंबर 3, हैव अ गुड डे, ओके।